अनंत जिणे वर्णाण दंसन पईवे बंधोदय संत जोयम पूछामि थवं निसामे हूँ। जो अवधि ज्ञानी सर्वावधि परमावधि या सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने मूर्ति के दर्शन किए, अवधि ज्ञान से किए, क्योंकि जिस समय मूर्ति विराजमान की गई उस समय को इस भरत क्षेत्र में सर्वावधि परमावधि वाले कोई मुनिराज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। विदेह क्षेत्र के मुनिराज वहां से अवधि ज्ञान के द्वारा जानकर दर्शन कर सकते। सर्वावधि परमावधि ज्ञान तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को होता। आज यहाँ कोई तत्व मोक्षगामी नहीं और सर्वार्थ सिद्धि के देव नीचे आते नहीं। तो बैठे बैठे वहां से उन्होंने अवधि ज्ञान से जानकर परोक्ष रूप से दर्शन किए, ऐसा ही कहना पड़ेगा। अब इसमें अभिप्राय ऐसा लगता है कि गाथा ऐसी है, जेन विनिमय पटिमा वयनम सवट्ठ सिद्धि देवे ही सव परमो ही जोगी ही दिठम सो गोमटो जयऊ। वह गोमट राजा चामुंड राय विजयी हो, जयवंत हो, जिसके द्वारा विनिर्मित प्रतिमा का मुखड़ा सर्वार्थ सिद्धि के देवों द्वारा देव देशावधि ज्ञान से और सर्वावधि और परमावधि योगियों द्वारा सर्वावधि और परमावधि ज्ञान से देखा गया। तो तीनों अवधि ज्ञान के धारकों ने गोमटेश्वर भगवान के मुखड़े का दर्शन किया है, ये इस गाथा में सूचित हो रहा है। अब कैसे किया है, कर्मकांड की 969वीं गाथा है, जहां पर ग्रंथ का उपसंहार चल रहा है। वहां कैसे दर्शन किया, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में तो आवागमन असंभव है, परंतु विदेह क्षेत्र के जो सर्वावधि परमावधि ऋषि हैं, उनके पास यदि चारण रिद्धि आदि हो, आकाशगामिनी अथवा चारण रिद्धि हो, तो वो उनका आवागमन ढाई द्वीप में कहीं भी संभव है। पर एक कथन ये भी आया है कि इस काल में चारण ऋषि, विद्याधर और वैमानिक देवों का आगमन भरत क्षेत्र में नहीं हो, ये एक कथन है। और ये चंद्रगुप्त सम्राट के 16 स्वप्नों का फल बताते हुए स्वयं भद्रबाहु आचार्य द्वारा कथन किया गया। देवों का विमान वापस लौट गया। हाँ, इस सपने का यह फल बतला। लौटते हुए देव विमान को स्वप्न में देखने से उसका ये परिणाम होगा कि इस काल में विद्याधर, चारण रिद्धिधारी और वैमानिक देवों का आगमन नहीं हो, ऐसा उसका अभिप्राय निकाला जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप यदि कोई चरम शरीरी साधु हैं, वो यहां से संहरण सिद्ध होते हैं, तो फिर चतुर्निकाय देवों को उनके उस सिद्धत्व की पूजा के लिए तो आना होगा। और संहरण सिद्ध का अभिप्राय ये है कि कोई उनको वहां से उठाकर यहाँ डाल दे और यहाँ उस उपसर्ग में वो केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर ले, तो तब चतुर्निकाय देव वहां उपस्थित अवश्य होंगे।
और दूसरी बात कि जब भी 14 पूर्व या 10 पूर्व का ज्ञान साधु को प्राप्त होता है, पूर्ण होता है उनका, तो उन ऋषियों की वंदना, उनकी अर्चना पूजा के लिए भी देवों का आगमन होता है। धवला की 9वीं पुस्तक में है कि 2 प्रसंगों पर मुनिराजों के चरणों की पूजा के लिए नियमतः देव आते हैं। जब वो 10 पूर्व अभिन्नाक्षर होते हैं और जब वो श्रुत केवली होते हैं तब। तो वो चाहे पंचम काल हो या कोई भी काल हो। लेकिन महाराज, गोमटेश्वर की मूर्ति ईसा की 981 हाँ सन में बनी। उस समय यहाँ पर कोई केवली श्रुत केवली आदि तो नहीं थे, ये तो निस्संदेह है। दशपूर्वी नहीं, कोई नहीं थे। शुद्ध केवली नहीं नहीं। थे। लेकिन एक चीज और बात, एक बात और है कि गुम्मटेश अष्टक आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना है। और यदि ये प्रामाणिक रूप से आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की रचना है, तो इसमें एक इसका जो पंचम काव्य है, लया समक्कंत महाशरीरम भव्वावली लद्ध सुकप्प रुक्खम देविंद विंदच्चिय पाय कोमम तम गोम्मटेशम परमा। देवेंद्रों के वृंद से अर्चित है पाद पद्म जिनके। तो यहाँ पर देवेंद्रों के वृंद का क्या अर्थ लेंगे? भवनत्रिक देव या सभी देवेंद्रों का वृंद? भवनत्रिक मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं आपत्ति। लेकिन देवेंद्र शब्द का जो रूढ़ अर्थ है वो सौधर्मेंद्र है। आप देखिए कहीं भी देवेंद्र शब्द का प्रयोग आता है ना, प्रथमानुयोग आदि में, तो प्रधानतया उसका अर्थ सौधर्मेंद्र ग्रहण किया जाए। अब बात ऐसी आती है, काव्य लिखते समय नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती को चंद्रगुप्त के 16 सपनों का फल ज्ञात या याद, ज्ञात नहीं था या याद नहीं आया। ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, महाविद्वान है ना, इसकी तो कल्पना ही नहीं हो सकती जिनके कि उनको ज्ञान ये को विषय अज्ञात हो, ये तो संभव ही नहीं। तिलोई पंडित में लिखा हुआ है ना कि इस पंचम काल में देवों का आगमन नहीं है, पूरी गाथा में लिखा हुआ। जिनके ज्ञान के लिए स्वयंभू रमण समुद्र के घेरे की उपमा भी कम ही है। उसमें जितनी बूंदें हो सकती है उससे भी जिनका ज्ञान अधिक है, उनकी तुलना में हमारे पास एक बूंद इतना भी ज्ञान व्यक्त नहीं। इसमें तो कोई बात ही नहीं होती, इस विषय में तो कोई संवाद है ही नहीं, ये तो सुस्पष्ट है। पर उन्होंने जो ये शब्द पंक्ति लिखी है, देविंद विंद छिए पाए कोमम, संभव है वो कथन उत्सर्ग कथन है और ये कथन अपवाद कथन है। क्योंकि आयतन है, ये जिनायतन है, तो जिनायतन की वंदना के लिए देविंद विंद छिए पाए कोमम। सामान्यतः आवागमन भले ना हो, लेकिन कहीं कोई विशिष्ट आयतन है, उस निमित्त से कदाचित आगमन हो सकता हो। और एक बात और है कि ये सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने, सर्वावधि परमावधि योगियों ने कोमटेश्वर बाहुबली भगवान के मुखड़े के दर्शन किए। ये ज्ञान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य को कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल वही बात मैं पूछने वाली थी। तो इसका समाधान 2 प्रकार से हो सकता है। या तो उस काल में कोई ऐसे योगी हों जिनका विदेह क्षेत्र में आवागमन होता हो
और संभव है यश प्रसिद्धि उनको प्राप्त न हुई हो, लेकिन उनसे जानकारी मिली हो कि भगवान ने ऐसा कहा है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है। एक एक कल्पना मात्र है। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आचार्य निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती के पास कुछ ऐसे भवनत्र के देव आते जाते हों जिनका आवागमन समूह शरण में रहा, और वहां जब ये चर्चा निकली हो तब उसकी जानकारी उन देवों के पास हो और वो जानकारी देवों के माध्यम से इनको मिली। अथवा तीसरा विकल्प यह है कि स्वप्न में किसी वैमानिक देव ने, जो इनके कभी कोई पूर्व परिचित रहे होंगे, उन्होंने इनको स्वप्न दिया हो कि ये जो प्रतिमा तैयार हुई है इसके दर्शन उन सब ने किए हैं। पर कोई भी देव क्यों ना हो, सर्वार्थ सिद्धि के देव ने दर्शन किए हैं ये नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि ध्वज दंड से ऊपर उसका अवधि ज्ञान जा नहीं सकता। तो सर्वार्थ सिद्धि से जिनने दर्शन किए हैं उसको जानने वाले या तो फिर परमावधि सर्वावधि ज्ञानी ऋषि होंगे या फिर जिनेन्द्र भगवान होंगे। और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने चूंकि गाथा में ये विषय लिया है, तो फिर उन्होंने पहले इसकी प्रामाणिकता को पुष्ट कर लिया होगा, तब जाकर के गाथा लिखी होगी। हम उन्हें झुटलाने का दुस्साहस तो नहीं कर सकते। कल्पना ही नहीं हुई, सोच ही नहीं सकते। पर ऐसी कुछ संभावनाएं आ रही हैं विचारों में। अब और कोई अगर संभावना हो तो उस पर भी अपन उसको अभी संग्रह कर लेते, क्योंकि वैमानिक देव स्वप्न तो दे सकते हैं इस काल में, भले आगमन न हो उनका, लेकिन स्वप्न देने में उनको कोई कठिनाई नहीं। ऐसा एक उसमें वर्णि मेरी जीवन गाथा में आया है एक प्रकरण कि स्वप्न में मोतीलाल वर्णी जी गणेश प्रसाद वर्णी जी के स्वप्न में आए और उनने उनको कुछ निर्देश दिए, कुछ अच्छी बातें बताई, उनकी कुछ शिक्षाप्रद बातें बताई, और फिर कहा कि मैं साक्षात नहीं आ सकता इसलिए सपना दे रहा हूँ, ऐसा बोले। तो इससे ऐसा लगता है कि संभव है कि वो वैमानिक देव हो इसलिए नहीं आ सकते, लेकिन सपना दे सकते हैं। मोतीलाल वर्णिक कौन थे? जिन्होंने शादवाद विद्यालय के जो प्रथम अधिष्ठाता थे वो मोतीलाल वर्णी जी। क्योंकि ये गाथा बहुत ही असाधारण है अजीब है। और इस पर किसी को भी कोई टिप्पणी करना हो तो थोड़ा सोच कर ही करना हो, बिल्कुल। क्योंकि यदि कोई असाधना हो गई तो उसका अकल्याण हो जाएगा। अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की ज्ञान के मद में आकर, तो हानिकारक हो जाएगा उसके लिए। नेमिचंद्र आचार्य के बारे में कुछ भी कहते समय बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। एक तो उस श्रद्धा कहती है कि ये बात अगर उनने कही है तो प्रामाणिक, पर अब फिर जो जिज्ञासा है सबके मन में भले ना उठे, किसी के मन में उठ सकती है कि उनको ये जानकारी किसने दी। क्या उनके पास ऐसा देशावधि ज्ञान था क्या नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास? तो इसका कहीं कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तिलय पंडित में इतना लिखा है कि कल्कि के काल में एक मुनि को अवधि ज्ञान होगा बस। और नेमिचंद आचार्य का काल कल्कि काल नहीं। नहीं। और देशावधि ज्ञान मुनियों में देवों से भी अधिक हो सकता हाँ। है। नमो वही जनानम जो पद आया है गणधर वलय में,
तो वहां जो वही जिणाणम लिखा है वो सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक अवधि ज्ञान वाले हो सकते हैं। क्योंकि देशावधि। जिन शब्द रत्नत्रय धारणता का सूचक है, ऐसे रे 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 को चतुर्थ गुणस्थान में भी किसी को अधिक ज्ञान हो और गौतम स्वामी उसे वो नमस्कार करे। इसमें तो खुलासा है, नौवीं पुस्तक में तो स्पष्ट है कि आपने उनको क्यों नहीं ग्रहण किया इसमें। बोले नहीं, तेसिम जड़कता भाव आ गया, उनमें जनत्व का अभाव है। गौतम स्वामी के सूत्र और वीरसेन स्वामी का खुलासा, इनके सामने किसी की वकालत नहीं चली। और वीरसेन आचार्य का काल नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के काल से पूर्ववर्ती है। धवला टीका गुमटसार से प्राचीन है। ईस्वी सन 816 816 में धवला टीका पूरी हुई। बहुत बड़ी बात हो गई। ईस्वी सन तो इसका अर्थ ये हुआ कि वीरसेन आचार्य महाराज उस समय यानी सन 800 से पहले तो जन्म में ले ही चुके होंगे, इसमें संदेह ही नहीं है महाराज। क्योंकि 16 वर्ष में थोड़ी टीका लिखेंगे, और 16 20 साल तक धवला टीका का काम किया, आगे 7 साल तक जय धवला टीका का बंद 1/3 काम किया। इसका मतलब 8वीं सदी के उत्तरार्ध में उनका जीवित काल प्रारंभ हो गया। पक्की बात है। और जिनसेन स्वामी को दीक्षा देकर पास रखकर कुछ पढ़ाए बिना जिनसेन स्वामी ने 2/3 जय धवला टीका गुरु के पीछे पूरी की। क्या सीधा गणित है? पक्की बात है। इधर की एक बात बतलाती हूँ। राम गणेश गडकरी नाम के एक नाटककार हुए। माइक ऐसे रखो सामने, ऐसे, वो साइड में रखने से ना नहीं पकड़ता। राम गणेश गडकरी नाम के एक नाटककार हुए जिन्होंने अनेक नाटक लिखे। वे स्वयं सिर्फ 33 साल की उम्र में चल बसे। कुछ नाटक अधूरे रहे, उन्हें पूरा करने का काम प्रहलाद केशव अत्रे नाम के एक साहित्यिक ने किया। स्वयं बड़े साहित्यिक थे, इसलिए उस काल में उन्हें आचार्य पद से नवाजा गया। वे क्या कह कर गए? एक बनारसी साड़ी जो बहुत कॉस्टली होती है, उसमें अगर पुराने कपड़े का पैचवर्क किसी ने किया तो जितना विसंगत दिखाई देगा उतना यह मेरा काम गडकरी की भाषा की तुलना में है। एक बड़ी साड़ी का साटिका में हम उसे मराठी में ठिगल बोलते, लगाने जैसी मेरी भाषा। वीरसेन स्वामी का जय धवला का अधूरा काम पूरा करने वाले व्यक्ति की पात्रता कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमने कभी सोचा ही नहीं। इतना ही सोचा, जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण के दूसरे भाग में श्रावकों की सब क्रियाएं बतलाई। इसका मतलब इतना ही है कि उन्होंने जैन धर्म का ब्रह्मीकरण किया।
हमारे आचार्यों ने किसी से कुछ उधार लेकर ग्रंथ रचना नहीं की। उन्हें क्या जरूरत थी? जिनसेन आचार्य महाराज के विषय में एक वो आती है ना कथा, कि वो राजा अमोघ वर्ष की सभा हाँ, में जाकर हाँ। धर्म की प्रभावना करके आए। जो राजसभा में धर्म की प्रभावना करने में सक्षम है, वो अन्य मतों का अनुकरण कैसे कर सकते, इतने विवश कैसे हो सकते। तो ये अवर्णवाद है उनका, हाँ, मिथ्या दोषारोपण है उनके ऊपर, कि उन्होंने जैनत्व को अन्य मतों के वक्तव्यों से प्रदूषित किया। वीरसेन स्वामी के पास दीक्षा लेकर करणानु योग का गहराई में जाकर अध्ययन किए बिना कोई व्यक्ति जय धवला टीका का काम पूर्ण नहीं कर सकता। सोच ही नहीं सकता, क्यों? उसका कारण है कि धवला में 148 कर्मों का वर्णन है, और धवला में और भी अन्य विषय हैं। पर ढेर जय सारे, धवला में मात्र 28 प्रकृतियों के ऊपर पूरी 16 पुस्तक, मोहनीय सिर्फ कर्म। मोहनीय कर्म पर। और मोहनीय कर्म में भी दर्शन मोहनी फिर भी कम है। हाँ, कसाय पहुड़ नाम है उसका। हाँ, कसाय पहुड़ का मतलब हो गया 16 कषाय, और हाँ। उसमें 9 कषाय ले लो गौण रूप से। इतना विस्तृत वर्णन करना, मैंने कितनी सूक्ष्मता आ गई। जैसे राजवार्तिक में उपयोगो लक्षणम सूत्र है, दो शब्दों का इतना सा छोटा सूत्र, उसकी टीका अकलंक देव ने 28 वार्तिकों को लेकर रची। मतलब उनके ज्ञान की सूक्ष्मता और विस्तार कितना बड़ा होगा। योग्यता सं, कितनी बड़ी है इन लोगों की। संदेह से बाहर है। इसलिए महाराज, सच बताती हूँ, जब कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसा कहता है जिनसे इन स्वामी ने सब औरों का लेकर रचना की, मेरा खून खोलता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूर्वाचार्यों के प्रति तुमको जाति स्मरण हुआ क्या? जो बोलने वाला है उससे प्रश्न है। महाराज तुम थे क्या वहां पर उस समय? कम से कम औरों के ऊपर इल्जाम लगाते समय स्वयं की पात्रता टटोलनी चाहिए। लीजिए आप हम्म। विषय, थोड़ा बीच में आया, मेरे से रहा नहीं जाता। जिन वीरसेन स्वामी को सिद्धांत गवस्थी, कलिकाल सर्वज्ञ ऐसी उपाधियों से नवाजा गया, उनके पास पढ़ने वाले मुनिराज कहाँ तक पहुंचे होंगे। पक्की बात है। हाँ, कितनी बड़ी बात है। कोई व्यक्ति कैम्ब्रिज
ऑक्सफर्ड पढ़कर आता तो लोग उसकी ओर कितने बहुमान से देखते। यहाँ क्यों? वास्तव में जो इस प्रकार के अपरिपक्व वक्तव्य देते हैं वो मात्र अपना परिचय देते हैं कि मैं कितना अज्ञानी हूं। जिसमें जितनी बुद्धि उतना देय बताए, उसका बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। हम्म, उसके कुएं में नहीं तो बाल्टी में कहाँ से आए। पक्की बात है। महाराज, इसलिए विषय निकला तो बोल दिया। लोग सुन रहे हैं तो सबको पता पड़े। ठीक है। वीरसेन आचार्य पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने ललितपुर में पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी बैठे हुए थे, उनके सामने बोले वाचना में ग्रीष्मकाल में कि कली काल में केवली के समान वीरसेन आचार्य यदि नहीं होते तो हम जैसे पामर जीव जैन सिद्धांत को कैसे समझते। बिल्कुल सही। तो पंडित जी की प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रतिक्रिया तो यही थी, मतलब समर्थन में ही थे। तो सबको स्वीकार था कि वीरसेन आचार्य महाराज तो अद्वितीय विद्वान। तो वीरसेन आचार्य महाराज के विषय में तो कौन क्या कर सकता है। बस हाँ, पंडित फूलचंद जी ने जो अपने विशेषार्थ लिखे हैं जय धवला आदि में, वहां पर उन्होंने प्रतिवाद किया है। पूज्यपाद आचार्य महाराज की सर्वार्थ सिद्धि में भी उन्होंने प्रतिवाद किया। अनुवादक है लेकिन प्रतिवाद कर रहे हैं। जो कथन ऊपर है उसका अनुवाद तो उनने यथावत किया, लेकिन विशेषार्थ में उन्होंने प्रतिवाद किया कि ऐसा घटित नहीं होता। तो एक जैसे एक पंक्ति है वीरसेन आचार्य, सुशुद्ध परिणामे ही वीणा कम्मक खया भावे तक खयाणु वत्ती। जय जय धन। धवला की पहली पुस्तक में, तो उसके विशेषार्थ में इनने प्रतिवाद किया है कि इसका कोई प्रमाण नहीं दिया आचार्य महाराज ने। लिख तो दिया उन्होंने कि शुभ और शुद्ध परिणामों से कर्मों का क्षय न होने पर कर्मों का क्षय नहीं हो सकता, ये लिख तो दिया, लेकिन इसको प्रमाणित नहीं किया, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका प्रमाण उनको क्या ढूंढने की आवश्यकता है। परे मोक्ष हेतु क्या है, उससे बड़ा प्रमाण चाहिए क्या। महाराज, शुभ परिणाम को उन्होंने शुभ राग क्यों पकड़ रखा है। और एक। शुभोपयोग के तीन भेद बताए ना, हाँ। अपन ने देखा। हाँ। पंचास्तिका में शुभोपयोग के तीन भेद बताए। एक प्रशस्त राग, उसमें केवल प्रशस्त राग आ रहा है। दूसरा अनुकंपा, और तीसरा अकालुष्य। तो सिर्फ शुभ राग ही शुभोपयोग है, ये कैसे उनने निर्णय किया जब कुंद कुंद आचार्य उसको केवल राग को नहीं कह रहे शुभोपयोग, वो अनुकंपा और अकालुष्य को भी शुभोपयोग कह रहे हैं। तो ये राग बोल, तो फिर एक बड़ी विचित्र अर्थापत्ति है। फिर एक बात है, चैत्य भक्ति गौतम स्वामी कृत मानी जाती। उसमें एक पंक्ति आई है, चैत्यानामस्तु संकीर्ति संकीर्ति। सर्वाश्रव निरोधिनी, क्या बात है, अद्भुत। चैत्यों की जो चैत्यों का जो कीर्तन है वह हमारे सब आश्रमों का निरोध करने वाला है। इतनी सुंदर बात। तो वो कीर्तन जो है वो क्या है, शुभोपयोगी तो है ना। और आश्रम का निरोध यानी संवर है। संवर आसरों का निरोध करने वाला। तो क्या संसार में उस व्यक्ति को
जकड़ाने वाला बन गया क्या शुभ भाव। तो वो शुभ शुभ भाव का एक एक पूरा वर्ग है जो घोर निंदा करता है शुभ भाव की। लेकिन शुभोपयोग धर्म छे, ऐसा बोलते हैं, शुद्धोपयोग धर्म छे, शुभोपयोग धर्म छे। तो वो धीरे से बोलते हैं अधर्म छे, उनके जो प्रधान है वो। लेकिन इन पर दया आनी चाहिए। बोलते कब वचन भाषा पर्याप्ति है, वचन बल प्राण है, इतना लाभांतराय वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम है, इतना पुण्य लेकर आए हैं, तब बोल रहे उस पुण्य की प्राप्ति के पीछे भी कुछ शुभ है, बिल्कुल। तब बोल रहे हैं। हाँ अन्यथा गूंगे रहते। जियो और जीने तो अज्ञानी कहते हैं, क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है। तो फिर क्या अहिंसा महाव्रत कैसे क्या अणुव्रत। कैसी कैसी उन्होंने वो अथापत्तियां निकाली है। तो इन लोगों ने समय सार में क्या पढ़ा, 46वीं 46वीं गाथा की। गाथा की टीका पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। इसी तरह 265वीं गाथा की टीका में भी ध्यान देने योग्य है कि वो पर द्रव्य का त्याग बेकार है, बोले जड़ की क्रिया है। ऐसा नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि वो कारण के कारण का त्याग है। 265वीं गाथा है ना समय सार की, उसमें क्या लिखा है कि पर पदार्थ का क्यों त्याग करा है? राग कषाय बंध का कारण है, राग बंध का कारण है, तो राग का त्याग कराओ ना, उद्गल का त्याग क्यों करा रहे हो? तो फिर उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया उन्होंने कि राग निरालंब नहीं होता, हाँ, इसलिए राग का त्याग तभी संभव है जब राग के आलंबन का त्याग हो। तभी तो रत्नकरण में परिग्रह प्रमाण व्रत के अधिचार बतलाते समय विस्मय लोभातिभार वहना, और उनका वैभव देखकर मन में विस्मय पैदा हुआ। आज विस्मय, कल असूया। बिल्कुल। ईर्ष्या होगी फिर। पहले आश्चर्य होगा कि अरे इतना पैसा वाला बन गया, मेरे साथ तो पढ़ता था। फिर कल ईर्ष्या होगी, और फिर सब काम बिगड़ जाएगा। आचार्य महान साइकियाट्रिस्ट रहे हैं, मानस शास्त्रज्ञ रहे हैं। तीर्थंकरों ने ही राजपाट क्यों छोड़ा, पागल थे क्या। सारी बातें अब, लेकिन उनके बारे में अब ज्यादा क्या वो करें। देखो, जो सूरज को चांद मानना चाहता है उसको अपने बलबूते पर छोड़ देना ही अपने लिए हितकारी। कौन किसको बदल सकता है? वो वही स्थिति है कि कान बंद कर लिए, सुनना ही नहीं है हमें। तो जो श्रुत बधिर है वो कर्ण बधिर से बड़े बधिर है, और जो आगमांध है वो जन्मांध से बड़े अंधे हैं। समझ में आ रहा ना? आ- आया। कर्ण बधिर का उपचार हो सकता है। हाँ, क्वचित कदाचित हो सकता आगम बधिरों का उपचार क्या करेंगे, और कौन करेगा, जब भगवान आदिनाथ मरीचि को नहीं सुधार पाए।
हमने लिख ली है पंक्ति। कर्ण बधिर से बड़ा बधिर श्रुत बधिर है, और जन्मांध से बड़ा अंध आगमांध है। तो इसमें अपन कहाँ तक पहुंचे थे? मंगल आचरण सिर्फ हुआ है। हाँ, गुणस्थानों में मूल प्रकृतियों के सत्व का निरूपण बाकी था ना? हम्म, सातवीं हो चुकी थी ना? सातवीं नहीं हुई थी? नहीं, हो गई थी ना? हाँ, हो गई थी। बस उसका अर्थ अटक रहा था, वास्तव में वो अर्थ बनेगा नहीं जो हिंदी में किया गया। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती जीव अपने गुणस्थान के काल में आवली मात्र शेष रह जाने पर नाम और गोत्र को छोड़कर शेष पांच कर्मों की उदेरणा करता। ऐसा नहीं बन सकता, नाम गोत्र की भी उदेरणा होगी वहां पर। सगुणा अद्धावली आसे से, सगुणा अद्धावलिया से सुमोदेरी पंचेव। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान वर्ती स्वगुण स्थान की आवली काल शेष, अध्याय यानी काल शेष रहने पर पांच की ही उदीर्णा करता है। अब वो पांच क्या है? सूक्ष्म लोभ की उदीर्णा हो सकती है। देखो हमारे पास एक चार्ट है, हमने तैयार करवाया था। हम्म, उदीर्णा विच्छित की। इसमें लिखा है कि दशम गुणस्थान के अंतिम आवली में संज्वलन लोभ की उदीर्णा नहीं होती। फिर पांच कौन सी प्रकृतियों की उदीर्णा होगी? ज्ञानावरण की होगी, दर्शनावरण की होगी, अंतराय की होगी, और नाम और गोत्र की होगी। बिल्कुल सीधा पांच की गिनती आ रही है। वेदनी की उदीर्णा होती नहीं है छठे के ऊपर। आयु कर्म की तो बात। आयु कर्म की उदीर्णा भी छठे के ऊपर हो नहीं सकती। तो ये सीधे सीधे पांच प्रकृतियां आ रही है, तो उनने उसमें पांच में नाम और गोत्र को छोड़ दिया। ये समस्या आ गई। तो ये पूरा चार्ट बनाया है, मतलब हमने संग्रह करके बनाया है, राजवार्तिक में से निकाल करके ये चार्ट बनाया है। ये पूरे चार्ट में बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व, ऐसा चार्ट बनाया है। ये चार्ट बहुत काम का है, सबके लिए उपयोगी है। 4 पेज है, छोटे अक्षर थोड़े बड़े कर देंगे। तो पांच हो गए। फिर अद्धावलिया से क्षीणो नामे गोदे चे उदीरे। क्षीण कषाय वाले जो हैं वो एक आवली काल शेष रहने पर नाम और गोत्र मात्र की उदीर्णा करते हैं, बाकी की उदीर्णा नहीं करते। तो बाकी किन की उदीर्णा? अंतराय आदि की उदीर्णा नहीं करते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन की उदीर्णा 12वें गुण स्थान में नहीं होती। आवली मात्र शेष रहे, क्योंकि वहां क्षय होने वाला है ना। तो क्षय, जो क्षयावली है, वहां उदीर्णा नहीं होगी। क्रम से क्षय ही होगा। हम्म। अगर आगे पीछे कुछ हो जाएगा हम्म। तो फिर हाँ, तो वो अव्यवस्थित हो जाएंगे निषेक। गणित बिगड़ हाँ, जाएगा। पूरा गणित बिगड़ जाएगा। बहुत सही, ये हो गया। तो यहाँ हम निशान लगा लेते हैं कि
ये जो पंक्ति है, क्रॉस मार्क लगाया हम, कई जगह हम टिक लगाते हैं, कहीं कहीं क्रॉस लगाते हैं, यहाँ क्रॉस लगाए। जा ओवसंता संता अड़सत्य मोह वज्ज क्षीणम्मि जोयम्मि अजोयम्मि चत्तारि अघाई कम्माणि। अ, जो मूल प्रकृतियां आठ, उनमें से किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है? तो जा ओवसंता अड़, उपशांत गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक आठों कर्मों की सत्ता रहती है। फिर सत्ता की बात है, उदय नहीं रहता, आठों कर्मों की सत्ता रहती है, क्योंकि उपशांत कषाय में कषाय की सत्ता है लेकिन उदय नहीं है। हाँ। और कषाय मोहनी कर्म की श्रेणी में आता है, इसलिए आठ कर्म हो गए। क्षीण कषाय गुणस्थान में मोहनी कर्म का सत्व न होने से 7 कर्म रहते। फिर सहयोगी केवली में 4 कर्म, और अयोगी केवली में भी 4 कर्म हो, अघाती कर्म रहेंगे 4। सरल है। गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति, बंध से विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियों का निरूपण। इसके बाद बंध विच्छित्ति का निरूपण अलग अलग गुणस्थानों में बता रहा है कि कौन से गुणस्थान में कितने कर्मों का बंध नष्ट हो जाता है, उसको विच्छित्ति कहते हैं। मिच्छे 16 पणुवी ससासणे अविरये दह पयडी चौछक्क में कमसो विरया विरयाई बंधवो छिन्ना द्वतीस चौर पुवे पंचणीय टिम्मी बंधवुच्छेयो 16 सुहुम सराय सायं सजोई जिणवरिंदे। मिच्छे 16 पैड़ी बंध वो छिन्ना, मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियों के बंध का विच्छेद हो जाता है। अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान तक तो 16 कर्मों का बंध हो सकता है, उसके वहां पर बस वहीं तक बंद हो सकता है, उसके ऊपर उसका विच्छेद हो जाता है। फिर सासण पणुवीस, दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों का बंध दूसरे गुणस्थान तक होता है, उसके बाद विच्छेद हो जाता है। वो अनंतानुबंधी जनित 25 प्रकृतियां। फिर अविरय दह पयेरी, अविरत गुण स्थान में 10 प्रकृतियां होती, जो अप्रत्यक्षानावरण जनित 10 प्रकृतियां हैं, उनका वहीं अविरत तक के होता है, उसके बाद विच्छेद को प्राप्त हो जाती है। फिर चौछक कमीय कमस, और उसके बाद प्रत्याख्यान से बनने वाली जो 4 प्रकृतियां हैं, वही स्वोदय बंधी वाली प्रकृतियां हैं चारों। प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रकृतियां प्रत्याख्यान के उदय से बनती है। तो इनका विच्छेद पंचम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान तक बंद होता है, उसके ऊपर विच्छेद हो जाता है। तो इनका विच्छेद क्यों हुआ? क्षोक्षम होने के कारण। प्रत्याख्यान का क्षोक्षम हो जाएगा तो फिर बंध का विच्छेद हो जाएगा, गुणस्थान बदल जाएगा। इनके विच्छेद के पीछे जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा तो कहे नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं है, यहाँ पर केवल घटना की बात चल रही है। फिर उसमें जो पुरुषार्थ आदि है वो तो अपने स्थान पर अपना कार्य करेंगे ही करेंगे, पुरुषार्थ के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। मुनि दीक्षा का पुरुषार्थ किए बिना प्रत्याख्यान का क्षोभम किसी को नहीं हुआ आज तक, अनादिकाल से। कोई ऐसा जीव नहीं हुआ अभी तक जिसने दीक्षा न ली हो और प्रत्याख्यान का क्षोभम हो गया हो, कैसे हो सकता है? तो पुरुषार्थ तो अपने स्थान पर रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद प्रमत्त गुण स्थान में 6 प्रकृतियां, असता, यश, कीर्ति, शोक आदि। अप्रमत्त गुण स्थान में एक प्रकृति, आयु, देवायु। और
कमसो बंध बोच्छेन, ये क्रम से बंध के विच्छेद को प्राप्त। तो 7 गुण स्थानों का वर्णन हुआ। इसके बाद दो 30 चौरपुव्य, अपूर्व गुण स्थान में 2, 30 और 4, इस क्रम से बंध विच्छित्ति होती है। तो 36 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति 8वें गुण स्थान में होती है कुल मिलाकर, पर उसमें क्रम दे दिया उन्होंने, पहले 2 की होती है, फिर 30 की होती है, उसके बाद 4 की होती है, फिर पंच अणियट्टिम में फिर 5 प्रकृतियों का बंध विच्छेद अनिवृत्ति गुण स्थान में होता है, यानी अनिवृत्तिकरण के ऊपर उन 5 प्रकृतियों का बंध नहीं हो सकता। और उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 16 से सोम सराय, सूक्ष्म सराग गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है। और सायम सजोई जिणवरे, साता का बंध विच्छेद 13वें गुण स्थान में होता है। 13वें तक बंद होगा, वहां पर विच्छेद हो जाएगा। इस तरह ये पूरा बंध विच्छेद का संख्या दी, अंक दिए हुए हैं। फिर बंध के विषय में कुछ विशेष नियम है, इसको अपन आगामी सत्र में देखें। जैनम जयतु शास्त्र स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं श्रुत भक्ति का।